नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष ग्राम विकास अधिकारी जो 5 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था, उसमें कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रश्नोत्तरी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे और अभी भी इस प्रकार के प्रश्न नए पैटर्न के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखते समय पॉज भी करिए, आप लोगों को इसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, चलो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अन्यय प्रत्यय या विनतन प्रत्यय या यत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो हमारा सही उत्तर क्या है? इसमें हमारा सही उत्तर है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यह हमारा शाम के वक्त का शिफ्ट में हुआ था यह पेपर, और सुबह के शिफ्ट का पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है, और उसको भी आप ज़रूर देखिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, यतीन्द्र। यतीन्द्र में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? यतीन्द्र में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? इसमें हमारा विग्रह करेंगे तो अति धन इंद्र, इंद्र बराबर क्या हो जाता है? हमारा अतीन्द्र हो जाता है। अतीन्द्र हो जाता है तो हमारा यहाँ पर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? अति उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि हम जब विग्रह करते हैं तो वहाँ पर छोटी मात्रा करते हैं। इसमें हमारा कौन सी संधि है? यहाँ पर हमारे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि है जो ई प्लस ई, बड़ी ई बराबर क्या होता है? बड़ी ई हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? अतीन्द्र हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा पसीना। पसीना का तत्सम शब्द क्या है? तो पहला है हमारा प्रस्विन या प्रसीवन या प्रस्वन। कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर हमारा प्रस्विन, पहला ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का, कोलन का, योजक का। योजक का प्रयोग तो वहाँ पर किया जाता है जैसे दो शब्दों के बीच में कोई चीज़ निर्देशित किया जा रहा है तो वहाँ पर योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों में से एक शब्द है। यदि आप लोगों को इसका सही आंसर पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे अनुसार इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कोलन होना चाहिए, कोलन होना चाहिए। यदि आप लोगों को इसका सही उत्तर आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है हमारा, लहरें व्योम चूमती उठती है, पंक्ति में कौन सी अलंकार है? क्योंकि लहरें जो है किसको चूम रही है? व्योम, व्योम यानी कि आकाश को चूम रही है। तो हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर अर्थ हो रहा है, यानी कि लहर जो है व्योम को चूम रही है। कोई भी लहर जो है आकाश को नहीं चूम सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या स्पष्ट बताया गया है कि लहरें हमारी क्या कर रही है? व्योम को चूम रही है। तो हमारे यहाँ पर क्या है? हमारा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, अगला है हमारा परिचर्या। परिचर्या शब्द का पर्यायवाची क्या है? परिचर्या का सही उत्तर है परिचर्या का एक अर्थ होता है पाठ्यक्रम भी होता है, और एक अर्थ यहाँ पर कौन सा अर्थ है? यहाँ पर सही अर्थ है सेवा। परिचर्या का अर्थ होता है सेवा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अंश का अर्थ होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो अंश का अर्थ होगा, क्या होगा? उभय होगा या आशा होगा या सहारा होगा या कंधा होगा। तो इसका सही अर्थ हमारा क्या है? कंधा है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लोकोक्ति। लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो लोकोक्ति हमारा किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, हिंदी का या संस्कृत का? तो हमारा लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है?
महादेवी वर्मा की कौन कौन सी है गद्य रचना? पथ के साथी भी है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी है और अतीत के चलचित्र भी है। अशोक के फूल हमारा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है हमारा, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द का प्रयोग होना क्या होगा? आदिंत होगा, आदिंत होगा या अधोपांत होगा या अक्षयशः होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? अधोपांत होगा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है क्या होगा? लघु मेल होगा या विस्तार मेल होगा या दीर्घ मेल होगा या क्षणिक मेल होगा? तो आप, यदि आप लोगों को यह प्रश्न आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर क्या है? क्षणिक मेल होना चाहिए, क्योंकि क्षणिक मेल, नाव जब नदी में तैरती है तो कुछ ही समय के लिए वहाँ पर नाव होती है, तो इसलिए क्षणिक मेल होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निर्निमेष का अर्थ है क्या है? बिना पलक झपकाए या पलक झपकाना या आलस्य आना या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिना पलक झपकाए। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य भाषा में शामिल नहीं है क्या नहीं है? वैदिक संस्कृति नहीं है या मंदारिन चीनी नहीं है या प्राकृत नहीं है या फारसी नहीं है? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? देखो यहाँ पर आर्य भाषा में कौन कौन सी आ जाती है हमारी? यहाँ पर हमारी जो है वैदिक संस्कृति भी आती है और पाली भी आती है। अब इन दोनों में कंफ्यूज है। यदि आप लोगों को इसका सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताइए। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? फारसी होना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? यह हिंदी का नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को तेज बुखार है। इसमें क्या बता रहा है? बच्चों को तेज बुखार है। कैसा बुखार है? तेज बुखार है। तो को हमारा किसका प्रसर्ग होता है? कर्म कारक का होता है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या है? कर्म कारक है। अब अगला प्रश्न हमारा 16वां, नेपथ में हंसी। ये हिंदी साहित्य का प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है हमारा? राजेश जोशी। नेपथ में हंसी किसका है? राजेश जोशी का है। अब हमारा प्रश्न नंबर 17वां है, स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के कितने भेद हैं हमारे? 5 भेद है। 5 भेद में कौन कौन सी है हमारी? पहला वृद्धि हो गया, गुण हो गया, दीर्घ हो गया, अयादि हो गया और यण हो गया और अयादि हो गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नहीं है? जसत्व संधि नहीं है। जसत्व संधि हमारे किस में आती है? व्यंजन संधि में आती है। ठीक। अगला प्रश्न हो गया हमारा 18वां, रमेश पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? रमेश। तो इसमें वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है हमारा कर्ता और विधेय क्या होता है? हमारा क्रिया होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? इस वाक्य में हमारा उद्देश्य क्या है? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? रमेश होना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अब यहाँ पर हमारा प्रज्वलित भी हमारा सही उत्तर है और गुरु भी हमारा सही उत्तर है और ज्योत्सना भी हमारा क्या है? सही उत्तर है। यहाँ पर हमारा गलत उत्तर कौन सा होगा? सीधा साधा। सीधा साधा नहीं होता बल्कि सीधा साधा होता है। सादा ये होता है। इसका सही क्या होता है? सीधा साधा होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा आज जो 20 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से हमारा अंतिम प्रश्न है, हस्ताक्षर शब्द में कौन हस्ताक्षर शब्द है क्या है? हमारा बहुवचन है या एक वचन है या बहुवचन और एक वचन दोनों है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर है बहुवचन। कैसे? क्योंकि हस्ताक्षरों नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए इसको बहुवचन माना गया है। और प्राण भी हमारा क्या है? प्राण भी हमारा बहुवचन है।
क्योंकि और बालून नहीं होता है, बाल बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर भी हमारा कौन सा होता है, बहुवचन होता है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद।